मुंबई में टेफ्ला द्वारा 24 से 26 सितंबर तक आयोजित 28वां ग्लोबल इन इंडिया समिट में 60 से अधिक देशों ने आए लगभग 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में खाद्य तेल उद्योग की बाजार संभावनाओं, नीतिगत परिवर्तनों और सतत विकास क्षेत्र के विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में मलेशिया के मंत्री बाई दातुक सेरी जोहारी बिन अब्दुल गनी, वर्ल्ड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर जॉन बैजिस, ईजीटी ग्रुप के चेयरमैन और आईईओ महेश पटेल, पतंजलि फूड्स के सीईओ संजय अस्थान, आदित्य बिरला, विमल के एडमिन और सीईओ अंशुल मालिक भी उपस्थित रहे। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री और वाणी कपूर ने अपनी मौजूदगी से ग्लोबल इंडिया 2025 कार्यक्रम में चांद लगा दिया। द वेस्टर्न मुंबई पवई लेक में आयोजित इस भव्य संस्था में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और फैशन शो के अलावा गायक फरीद अहमद और बब्बर मुसद्दर ने अपनी लाइव म्यूजिक के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ नेटवर्किंग का भी यह अवसर दिन पे दिन तकनीकी सूत्रों के व्यापारिक चर्चाओं का हल्का और आनंददायक समापन रहा। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है और आई थिंक आज बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इस इंडस्ट्री के लिए। इनकी ग्लोबल एडिबल ऑयल अवार्ड्स है, 27th वन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मैं नए किसी अलग इंडस्ट्री के लोगों से मिलूंगी। इट्स ऑलवेज नाइस, एक्सपोजर बढ़ता है एंड अच्छा लगेगा कि इस इंडस्ट्री के जो भी सबसे बड़े अमंग ब्राइटेस्ट लीडर्स साथ होंगे। So it's a nice feeling. It's a good way to kind of expand your horizon and interact with people of different industries. टेस्ला ने फैशन जगत को, बॉलीवुड को और इंडस्ट्रीज को एक मंच पे लाने का काम किया है। इसमें मेरा क्या कहना है? आई थिंक मैं बस बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है और अभी अवार्ड नाइट स्टार्ट होगी तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। का परफॉर्मेंस मेरे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस था, क्योंकि आज मैंने लिविंग लेजेंड अरिजीत सिंह जी को ट्रिब्यूट किया है और आज तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब उनके दीवाने, और स्पेशली मैं खुद बहुत बड़ा दीवाना हूँ। तो आज मुझे बड़ा मजा आया। कैसा लगा आज बॉलीवुड और इंडस्ट्रीज एक ही मंच पे दोनों देखने को मिले? यहाँ पे और भी कई आर्टिस्ट आए, उनका परफॉर्मेंस चला, फैशन शो भी था। बिल्कुल, ये शोज मैं करते रहता हूँ, लेकिन आज का जो माहौल था आज बड़ा एकदम फ्यूजन था, क्योंकि मैं ज़्यादातर सूफी भी करता हूँ और आज अरिजीत का बॉलीवुड था। बॉलीवुड स्टार्स भी आए काफ़ी। ये मेरा नेफ्यू है आफ्ताब, उसने मेरा साथ दिया। ये आप सब क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि अरिजीत सिंह को ट्रिब्यूट कर रहे हैं और प्लस मैं मेरे मामा के साथ, फरीद अहमद के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सबसे पहले, क्योंकि ये भी मेरे फेवरेट है और अरिजीत सिंह भी मेरा फेवरेट है। आज के ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? सभी इंडस्ट्रीज सेक्टर से सभी लोग थे, उनकी फैमिली थी, तो उनको क्या मैसेज है? आज का मैसेज यही है कि जिस तरीके से आज उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, हमेशा हर आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कीजिए और म्यूजिक को इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड बढ़ाते रहिए। हमारा इंडियन म्यूजिक जो है पूरी दुनिया में फेमस होना चाहिए। इंडिया समिट में आए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समय? मैसेज ये देना है कि दुनिया भर में जो वेजिटेबल ऑयल बनाने वाले देश है, जो बेचने वाले देश है, जो खरीदी करने वाले देश है, इस सारे देश के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सारे लोगों का मंथन देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र में वेजिटेबल ऑयल में सोयाबीन है, तो सोयाबीन की परिस्थिति बहुत कठिन है। उसी तरीके से कहीं पाम ऑयल है, कहीं ये है अपने सनफ्लावर है, और सारे के सारे ये जो ऑयल सीड के जो क्रॉप है, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखना शुरू हुआ है। अब इस पे जो चर्चा चली है, इसका रेट क्या होगा, कैसा सप्लाई होगा, ये सारी चीज़ों पे जो चर्चा हो रही है, तो हमको भी ना दुनिया के सारे लोगों में बैठकर
एक बात सीखने को मिल रही है। और लेकिन हमारे भी कुछ मन में सवाल है, वो भी हम इनके सामने रखेंगे। और एक तो बात सही है कि इस तरीके का पूरी दुनिया का एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए क्रॉप का। तो ऑयलसीड का ये क्रॉप पूरी दुनिया के लोग एक मंच पे आए हुए हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है और ऐसे होना चाहिए हर क्रॉप का। सर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाम्बू लागवण की बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जो पर्यावरण के अनुकूल बरसात नहीं हो पा रही है, आगे पीछे मानसून है, काफी नुकसान भी हो रहा है, उसको लेकर के क्या? देखिए, अब दुनिया में 6 खंड है। 6 के 6 खंड अगर हम देखेंगे हमारे नजर से, तो यूरोप में 41 डिग्री टेम्परेचर है। जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे 41 है। हमारे पास भैंसे मार्च में पानी देखने में जैसा पानी में जाके बैठते हैं, वैसा यूरोप में जहाँ भी पानी देखा वहाँ पे लोग जाके बैठ रहे हैं। ऐसी कंडीशन कभी भी आई नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, कनाडा में अभी आग लगी। कैसे आग लगी? 18 लाख हेक्टर जंगल 11 किलोमीटर 24 घंटे में जल गया। सैन फ्रांसिस्को में 2 लाख घर 15 दिन में जल गए। फ्रांस में हरे ग्रेप्स के जो बगीचे हैं वो पूरे के पूरे जल जा रहे हैं। और अब हम भारत में अगर देखेंगे तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, अगर आप देखोगे ना तो आप भी सो नहीं सकोगे। 30 सेकंड में ये गांव बह के जाता है क्या? अगर कैमरा और तुम्हारे जैसे पत्रकार नहीं होते तो आधे मिनट में उत्तराकाशी का ये गांव पूरे का पूरा बह गया। तुम मैं देखिए, अगर ये हम नहीं देखते हुए अगर बोलते तो पागल ही बोलते थे लोग। अभी हमने देखा कि पंजाब में 1900 गांव 1 सप्ताह पानी में रहते। ये जो देख रहे हैं ना अपन, तो ये जो है ना, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण आईपीसीसी ने बताया है। कौन आईपीसीसी? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की एक संस्था है, जो 1988 से 198 देशों को लेके 1100 साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं। ये सारे साइंटिस्ट ने 2015 में बताया था कि 2030 के बाद 100 दिन में आने वाली बारिश 52 आवर्स में आके जाएगी। अब 100 दिन की बारिश 52 आवर्स में आके जाएगी, ऐसा जिस दिन कहा था तब कुछ लोगों ने बोला था ये हमको डरा रहे हैं। लेकिन इस साल हमने देखा कि 2.5 साल की बारिश 1 दिन में हो गई। तो अब ये जो मानव जाति पे आया हुआ जो संकट है, ये संकट अगर हमको अगर रोकना है तो हमको अब एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हमको ग्रीनरी बनाना पड़ेगा। और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए फास्टेस्ट ग्रोथ अगर कोई है क्या वनस्पति है, उसका नाम बांस है। इसलिए हम बांस के पीछे दुनिया में 24 घंटे में 3 फीट बढ़ने वाला दूसरा कोई वैरायटी नहीं है, उसका नाम बांस है, नंबर 1। नंबर 2, फॉसल फ्यूल जलाना हमको बंद करना पड़ेगा। और फॉसल फ्यूल जलाना बंद करना बोले तो क्या है? कोयला, डीजल और पेट्रोल, ये तीनों भी चीज हम अगर जलाना बंद करेंगे तो तुम्हारे मेरे बच्चे बचेंगे। तो फिर अब ये फॉसल फ्यूल बंद करके इसको पर्याय क्या है? फॉसल फ्यूल की जगह हमको बायो फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायो फ्यूल के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है। इसका मतलब ऊर्जा जमीन के पेट से निकालने के बजाय जमीन के पीठ से निकालना शुरू करना पड़ेगा। तो अब तक हम पूरी ऊर्जा जमीन के पेट से निकालते थे। कोयला जमीन के पेट से, डीजल जमीन के पेट से, कोयला जमीन के पेट से। अब ये पेट बंद करने का है और पीठ से निकालने का है, यानी खेती में निकालने का है। और खेती में अगर ऊर्जा अगर तैयार करने की है तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई पेशीज है, कोई वृक्ष है, तो उसका नाम बांस है। बांस से देखो, आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल बेस्ड थर्मल दुनिया में के बंद हुए बगैर मानव जात बचेगी नहीं। इसका कारण 1 किलो कोयला अगर जमीन के पेट से निकाल के जलाओगे तो 2 किलो 800 ग्राम कार्बन बनता है। अब कोयले के बजाय बिजली तैयार करने की, बिजली की चाहो तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर बिजली अगर बनानी की है तो कोयला भी जलाना नहीं है, तो फिर कोयले के बजाय क्या करना पड़ेगा? 1 किलो कोयला जलाओगे तो 4000 कैलोरीफिक वैल्यू तैयार होती है। तो उसी तरीके से 1 किलो बांस जलाए तो भी 4000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 1 किलो कोयला जलाओ या 1 किलो बाम्बू जलाओ, बिजली तो उतनी ही बनती है। और कोयला जमीन के पेट से निकलता है और जमीन के पेट से बाम्बू निकलता है। इसलिए
हम फॉसल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, मिथेनॉल, कोयला, इस सारे का सारा बांस दे सकता है और 3 साल में ये प्रोडक्शन देना शुरू कर सकता है। तो ये ग्रीनरी भी दे सकता है, तो ग्रीनरी भी देता है और बायोफ्यूल भी देता है। ये दोनों अगर एक ही चीज देते हैं तो इसको कल्पवृक्ष कहा जाता है। और ये हमारे देश में जो आया है ना, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से आया। मोदी जी ने 2017 में बोला कि बांस ये घास है, तब से हम बांस के पीछे लगे हैं और वही काम अब हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 18 सितंबर को एक बात बताई कि अब मेरी सरकार, यानी आईपीसीसी ने जो बताया कि कोल बेस्ड थर्मल बंद करो, तो देवेंद्र जी ने कहा कि मेरे 11 थर्मल है महाराष्ट्र में, वो मैं पूरे बांस से चलाने की कोशिश करूंगा, नंबर 1। दूसरा, जैसा बिजली बनाने के लिए कोयला जलता है उसी तरीके से स्टील बनाने के लिए भी कोयला ज्यादा जलता है। तो देवेंद्र जी ने कहा कि दुनिया में हम पहला प्रयोग करने जा रहे हैं ग्रीन स्टील का, यानी स्टील बनाने के लिए अब हम कोयले के बजाय हम बायोचार इस्तेमाल करेंगे, बाम्बू का, उससे कोयला बनाएंगे। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया बचाने का रास्ता देवेंद्र जी के समझ में आया है और देवेंद्र जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारे अगले पीढ़ियां बचाने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए था सरकार ने, वो महाराष्ट्र की सरकार ने अपनाया है और उसके ऊपर काम हो रहा है।